कबीर साहब ने मन के बंधन के विषय में बताया। मन के बारे में तुम ठीक से समझने का प्रयास करो, क्योंकि यही समस्त बंधनों का मूल है। और तुम लोग इसके विषय में एक बात को गहराई से समझ लो कि यह समूल नष्ट कभी नहीं होता। जब तक देह रहती है तब तक ये बना रहता है, परंतु बंधन रहित होने के लिए इसकी धारा को मोड़ दिया जाता है। प्रवृत्ति धारा से इसे निवृत्ति धारा में लगा दिया जाता है, तो यह शांत हो जाता है। मन को तुम पीपल के पत्ते की तरह समझो। जिस प्रकार पीपल का पत्ता थोड़ी सी हवा के झोंके से हिल जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति का मन भी अत्यंत ही चंचल होता है। यह भी मनुष्य को कर्मों की राह पर बहाता है। जब मनुष्य कर्मों के मार्ग पर बह जाता है, फिर यह माया के आक्रमण से बच नहीं सकता। व्यक्ति ने ही इसे जन्म जन्मांतरों से विविध वासनाओं, इच्छाओं और कामनाओं की खुराक खिलाकर ताकतवर बना दिया है। इसने हिम्मत का जामा पहन लिया है। शक्ति का जामा पहनकर यह प्रत्येक प्राणी में समा गया, अर्थात इसने वहां अपना आसन जमा दिया। संसार में तीन तरह के मनुष्य होते हैं, तमोगुणी, सतोगुणी और रजोगुणी। इन तीनों ही प्रकार के व्यक्तियों को यह नाच नचा रहा है। इसने जन सामान्य को तो अपने चुंगल में फंसा ही रखा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे माने गए देवताओं को भी इसने अपने अधीन कर लिया है। इन देवताओं के अतिरिक्त श्वास वायु को रोकने वाले अर्थात योगी जन, पूजने वालों के अर्थात यज्ञ हवन करने वाले कर्मकांडियों को, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि नदियों के जल को पवित्र मानकर, उन्हें तीर्थ मानकर वहां जाने वाले और उसमें स्नान करने वाले लोगों को भी मन ने अपने जाल में फंसा रखा है। चंद्रमा और सूरज को देवता मानने वालों को भी इस मन ने नहीं छोड़ा है। जो इसके अधीन हो जाते हैं वे भला इससे कैसे बच सकते हैं? जो अपने मन को मंत्र वेता समझते हैं, उन्हें भी इसी के जाल में पड़ा हुआ मानो। वे अपने मंत्रों को सत्य समझते हैं, परंतु वो ये नहीं समझते कि इन मंत्रों के कारण सत्य दब जाता है। मंत्रों के फेर में पड़े हुए नर नारी अपने निज स्वरूप की अमरता को कभी नहीं समझ पाते, क्योंकि वे अक्षरों के कुछ समूह को मंत्र समझकर इससे अपने समस्त कार्यों की सिद्धि मानते हैं। यह इतना शक्तिशाली है कि कई व्यक्ति तो इसके फेर में पड़कर पुरुष होते हुए भी स्त्री का स्वांग धर लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा जो कल्पित पिता है, पति है, हम उसकी पत्नी है। इस तरह लोग अपने निज स्वरूप की अमरता को जान नहीं पाते। अपने द्वारा निरूपित इस चंचल मन में मगन रहते हैं। यद्यपि मनुष्य की निजता यानी अपना स्वरूप, उसका जो मूल स्वरूप है, इसमें कहीं कोई कामना नहीं, कहीं कोई इच्छा नहीं, कहीं कोई वासना नहीं, इसलिए तो वह अमर है। उसकी निजता ही अमरता है। इस निजता की, स्वस्वरूप की, अपने स्वरूप की मृत्यु कभी नहीं होती। चंचल मन राहगीरों को निरंतर बहा रहा है। मन के बहाव में बहने वाले मनुष्य को कोई भी यह नहीं बताता कि उसके सम्मुख माया की जबरदस्त बाढ़ आ रही है। माया की बाढ़ में डूबने से व्यक्ति बड़ा हैरान परेशान उठता है। इसी तरह से जन्मों जन्मों से मन वासना का मजबूत जामा पहनकर उन्हें दुखी करता रहता है। वासना के इस मजबूत जामा को पहनकर मन सत्वरजतम गुण वाले सभी मनुष्य के अंतकरण में घुस बैठा है। इसी ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि आदि, गणेश, पवन, पावक, जल, चंद्र, सूर्य आदि सभी को बांध रखा है। सत्य को शब्दों के जाल ने बांध दिया है। अमृत वस्तु क्या है, इसे नर नारी नहीं जानते। अमृत वस्तु नहीं जानने के कारण माया में सभी मनुष्य मगन हो रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मनोकामना का परित्याग कर देने पर
जीव जन्म मरण से रहित हो जाता है।